आपको नित देखूं, नित आपका दर्शन करूं, आपको देखे बगैर अब मैं एक क्षण नहीं रह सकती, आप चलो मेरे साथ। ठाकुर जी तो घबरा गए। ठाकुर जी बोले मैं ब्रज तज कैसे जाऊं, मैं ब्रज छोड़ के कैसे जाऊं। अजब कुमारी बोली अब बात से पीछे मत हटना, आपने वचन दिया था जो मांगूंगी सो दोगे, अब मैंने मांगा है तो दीजिए। और उसी अजब कुमारी के लिए हमारे गिरिराज धरण श्री श्रीनाथ जी श्री गोवर्धन से उदयपुर के पास नाथ द्वारा में जाके विराजमान हो गए। पूछरी के लौठा की हु प्यारे, ऐसे हमारे श्रीनाथ जी जिस ब्रज का कभी त्याग नहीं करते ठाकुर जी, उस ब्रज का त्याग भी एक भक्त वैष्णव के प्रेम भाव से कर लिया। अब बताओ अजब कुमारी ने क्या प्रस्तुत किया, ठाकुर जी क्या खेल खेलती थी। आप भी खेला करो ठाकुर जी के साथ। अब ठाकुर जी पे चौसर ठाकुर जी को आता, हम पे चौसर नहीं आता। ठाकुर जी शतरंज भी खेलते हैं, श्रीनाथ जी में नाथ द्वार में ठाकुर जी शतरंज भी, चेस खेलते हैं ठाकुर जी। कभी कभी चेस खेला करो, ठाकुर जी के आगे रख दो, एक बाजी अपनी तरफ से चलो और फिर ठाकुर जी की तरफ से चलो। और सुनो ऐसी चाल चलियो कि ठाकुर जी हारवे वाले हों, उन्हें हराओ एक आध बार, ताकि 2-4 बार हारवे के बाद काउ देना बोल पड़े दारी के मोइया हरा तो रे, कभी जितावे को नहीं। ठाकुर जी के संग लूडो खेलो, लूडो तो आता है, वही खिला दो ठाकुर जी को, गोटी ने काट काट के भीतर ही करते जाओ ठाकुर जी। ऐसे आनंद करो, रस, ये सब क्या, ये सब आपकी निज सेवा में होना चाहिए ठाकुर जी के साथ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम सब सखा मिलेंगे ना तो हम लोग सब ठाकुर जी के आगे खेलते हैं, कोई भी खेल खेलें उसमें एक भाव रखते हैं कि ये बालक जो है ये ठाकुर जी का प्रतिनिधि है। जैसे अब हमारे सब पंडित जी लोग सब बैठ जाएंगे ठाकुर जी के सामने और पर्ची खेलेंगे, पर्ची उछाल उछाल करके उठाओ, चोर मंत्री सिपाही, उसमें एक बालक जो है उसको प्रतिनिधि बना देते हैं, बोले ठाकुर जी की तरफ से खेल लो है, और इस प्रकार खेल खेलते हैं। कभी कभी 2 प्रतिनिधि बनते हैं, तो एक श्री जी का प्रतिनिधि, एक ठाकुर जी का। अभी हमारी कथा हुई थी गोवर्धन में, तो गोवर्धन में कथा कराई चित्र विचित्र महाराज जी ने। तो महाराज उनने 2 टीम बना ली, रात में क्रिकेट भयो। तो क्रिकेट में 2 टीम बनी, टीम के नाम क्या थे पता है, श्यामा प्यारी, और दूसरी टीम को नाम कुंज बिहारी। तो श्यामा प्यारी जो थी वो थी हमारी, और कुंज बिहारी थी महाराज जी की। महाराज क्रिकेट हुआ और क्रिकेट में क्या हुआ, टाई हो गया, मतलब बराबर रन बने दोनों के। फिर उसके बाद हमने सुपर ओवर किया, सुपर ओवर भी टाई हो गया। तो मैंने की महाराज जी एक नहीं जीतेगा, जीतेंगे दोनों। कौन? बोले श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री। तो दोनों जीते। तो कभी कभी ऐसे ठाकुर जी को प्रतिनिधि मान करके खेलो, ठाकुर जी के संग क्रीड़ा करो। तो भक्ति में सामर्थ्य कि जीते जी भगवत दर्शन हो सकता है। मुक्ति तो मृत्यु के बाद ही भगवत दर्शन कराएगी। भागवत जी भक्ति की प्रदाता है, मुक्ति की नहीं। वैसे तो लिखा है मुक्ति दाने न गर्जती, पर हमको मुक्ति की कामना नहीं, हमको भक्ति चाहिए। भक्ति से जीते जी अपनी सांस चल रही हो तब बिहारी जी को देखना है प्रत्यक्ष, ऐसी भावना। सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते जा रहे हैं और यहां परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। सबसे पहले आपने सृष्टि प्रसंग सुनाया, सृष्टि प्रसंग के उपरांत आपने कपिल देवभूति संवाद सुनाया, जहां भगवान कपिल देवभूति माता को ज्ञान उपदेश करते हैं। ज्ञान उपदेश करते हुए कपिल भगवान ने एक बात कही, भैया मन को एकाग्र करना है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आज एक का प्रश्न भी था ना। मन को एकाग्र करने का एक ही तरीका है, क्या? अपनी संगति सुधार लो, आपका मन अपने आप सुधर जाएगा। संगति का मतलब लोग क्या समझ लेते हैं? संगति का मतलब हम कैसे लोगों के संग बैठें, कैसों के संग उठें, खाएं पिएं, ये संगति होती है। संगति का मतलब केवल व्यक्ति नहीं होता, संगति का मतलब हर एक वस्तु जिसके आप बीच में रहते हो वो सब संगति है। हम कुर्ताई क्यों पहनते हैं, हम बगलबंदी क्यों पहनते हैं, हम धोती क्यों पहनते हैं? यह वस्त्र संग है। वस्त्र संग का भी मन पर प्रभाव पड़ता है। आप जीन्स पहन करके, टी शर्ट पहन करके क्लब में जा सकते हो, धोती पहन के, बगलबंदी पहन के नहीं जा सकते। क्यों? ऐसा नहीं है कि रोक टोक होगी,
क्लब वाले अपना क्लब बंद कर देंगे, बोले ओहो पंडित जी आ गए, भैया इनके सामने थोड़ी गलत काम होगा। या फिर आपको हाथ पांव जोड़ दिए जाएंगे, भैया आप मत आओ यहाँ पे। क्यों? आपका जो रूप है, आपका जो स्वरूप है, वो उस माहौल को उसकी चरम स्थिति में जाने नहीं देगा। तो वस्त्र का भी संग होता है, अन्न का भी संग होता है। भोजन जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो अन्न से भी हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, वस्त्र से भी हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, श्रृंगार से भी हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। हम कैसे बाल रखते हैं, आजकल के बालकों के बाल देखो। पहले दिन हम जलंधर आए तो एक छोटा सा बालक आया, वो बैठा है क्या यहीं पे? वो बैठा है। नहीं बैठे रहो लाला, दिखाना नहीं है। इनकी हेयर स्टाइल पता कैसी थी? यहां आईब्रो से कट लगा था यूं पीछे तक। ठीक है, अब ये ठीक कर लेंगे, उसके बाद चौड़ी चोटी रखेंगे। आजकल के बालकों की हेयर स्टाइल देखो। और हमारे भाई लोगों ने तो अति मचा रखी है, यहां से सब साफ करवा देंगे, बीच में बस खड़े रखते हैं। उनके हाथ में नाम जप माला भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे बाल रख के घूमते हैं। कंठ में भले ही वो कंठी पहने घूमते हैं, पर ऐसा लगता ही नहीं है कि इनके आचरण शुद्ध होगा। हमारे स्वरूप से पता चल जाता है कि हमारा आचरण कैसा है। ये सब संग दोष कहलाता है। हमारा स्वरूप कैसा, हमारी शब्दावली कैसी, हमारे बाल कैसे, हमारे चलने का तरीका कैसा, हम लेटते कैसे हैं, खाली समय में बैठते कैसे हैं, पहनते क्या हैं, इन सब से हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। सबको सुधारो, सबको संयमित करो, सबको व्यवस्थित करो। और इसको व्यवस्थित करने की सबसे पहली सिद्धि क्या है? आसपास के जन जो हैं उनको वो सुधरे हुए रखो। तब भगवान कपिल कहते हैं कैसे लोगों का संग करना है। तितिक्षव कारुणिका श्रुहिद सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणात्। ये पंच लक्षण जिसमें हूं उसका संग करो। सबसे पहला सहनशील व्यक्ति हो, दूसरा करुणावान दयावान व्यक्ति हो, तीसरा सुहृदा सर्वदेही नाम सबका भला चाहने वाला हो, चौथा अजात शत्रव किसी से शत्रु ना मानता हो, और पांचवा शांता। ये पंच लक्षण जिसमें हो उसका संग करना प्रारंभ करो। हमने ये देख लिया, ये पांचों लक्षण केवल और केवल गैया में दिखते हैं। गौ माता में ये पांचों लक्षण हैं। सबसे पहला सहनशीलता, दूसरा दया, सब पर दया करती है, तीसरा सुहृदा सर्वदेही नाम सबका सुहित चाहती है, सबका भला चाहती है, चौथा किसी को अपना शत्रु नहीं मानती, और पांचवा शांत मौन रहती है। गौ संग करने से भी आपका मन एकाग्र हो जाएगा। गौ गव्यों का संग करने से भी आपका मन एकाग्र हो जाएगा। कुछ नहीं तो रोज सवेरे बस दफ्तर जाने से पहले 5 मिनट गैया के पास जाकर के खड़े हो जाओ, नेक हाथ फेरे आओ, वही से आप अपने मन की स्थिति देख लेना कितनी एकाग्र हो जाएगी। और यदि ये नहीं कर सकते वैसे तो करना चाहिए, नहीं तो ये पंच लक्षण जिसमें हूं उसका संग करो। लेकिन इन पंच लक्षणों वाला मानव आपको मिल ही नहीं पाएगा। हमने खूब ढूंढ लिया, जब हम खुद ही नहीं है तो फिर दूसरे में कैसे देखें? ये पंच लक्षण हम में ही नहीं है, आप में है। सहनशीलता है, सबसे पहला लक्षण है सहनशीलता। अभी 10 मिनट के लिए यदि पंखे बंद कर दिए जाएं, माइक बंद कर दिया जाए, तो आप सब असहनीय हो जाओगे, उठ करके जाने लग जाओगे। चलो ये तो रही तन की स्थिति, पर आपकी मन की स्थिति भी असहनीय है। कोई आपके मुख पर आपकी ही गलती बता दे तो आपसे सहन नहीं होगा, हम सहनशील हैं ही नहीं। तो इन पंच गुणों से युक्त जो है उसका संग करना शुरू कर दो, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। परंतु ये पंच गुण या तो वृक्षों में है या गैया में है, इन दोनों के सहायक बन जाओ, आप अपने आप शांत होते चले जाओगे। इस प्रकार भगवान कपिल ने बहुत सारे भाव बताए। समस्त भावों को हम प्रणाम मात्र करते हैं। देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किया भगवान कपिल ने। हम जो जो विषय रह जाएंगे उनको आगामी जो 4 दिन के सत्र है ना उसमें लेते रहेंगे। आज तो केवल प्रणाम मात्र कर चलें। कपिल देवहूति संवाद को प्रणाम करते हुए आगे बंधुओं ध्रुव जी की कथा सुनाई गई।
भगवान के परम भागवत भक्त हुए श्री ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने बहुत अल्प अवस्था में भगवत प्राप्ति कर ली। ऐसा नहीं है बंधुओं की उन्होंने अल्प अवस्था में भगवत प्राप्ति कर ली। ध्रुव जी महाराज अनेक जन्मों से भगवत प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे। जीवन के केवल 5 वर्ष तप के बचे थे, वो ध्रुव जी के रूप में उन्होंने किए, भगवान उनको मिल गए। हमारा आपका ना जाने कितने जन्मों का तप अभिशेष है। करते रहिए, जपते रहिए, जैसे ही वो अवधि पूर्ण होगी ठाकुर जी मिलेंगे। दूसरी बात, भगवत प्राप्ति में कितना समय लगता है ये जरूरी नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए कितने वर्ष का तप है ये आवश्यक नहीं है। जितने दिन का भी तप है उतने दिन में उत्कंठा कितनी है, उतने दिन में उत्सुकता कितनी है, ये ज्यादा आवश्यक है। उत्कंठा, भगवत मिलन की वेदना, भगवत मिलन की तड़प अधिक होनी चाहिए। समय से कुछ नहीं होता। समय तो आप जीवन निकाल दो तो भी भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि आप एक क्षण भी व्याकुल हो गए ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, विरह वेदना से भर करके आर्तनाद करके पुकार लिया ठाकुर जी को, श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने शालिग्राम भगवान को देख करके केवल ये वेदना में थे कि मैं आपका श्रृंगार नहीं कर सकता, मुझे आपके श्रृंगार का अधिकार नहीं मिला। वो कथा तो बहुत विस्तृत हो जाती है, पर वो हरिराम व्यास जी का पूरा चरित्र है, पर उसमें पद आएगा, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन। इस पद को सुनकर के इतनी वेदना हुई, इतना विरह व्याप्त हो गया कि आपको गंडकी नंदन क्यों कह दिया। और एक बात और कह दी, इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। हरिराम व्यास जी गए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के यहां, उनके शालिग्राम जी बैठे थे, झूला झूल रहे थे। तो हरिराम व्यास जी बोले तुम्हारे ठाकुर जी कहां हैं? बोले वो रहे सामने झूला झूल रहे हैं। ओहो, मानो भटा कढ़ी में बोरे अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन। ओ ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बैगन काट के जो कढ़ी में बोर दियो हो। शालिग्राम भगवान के ऊपर चंदन लगा था ना, बोले मानो भटा कढ़ी में बोरो अंग लगायो चंदन। गोपाल भट्ट गोस्वामी ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, हमारे ठाकुर जी शालिग्राम जी हैं तो यह मतलब ये थोड़ी तुम उनको भटा कढ़ी में बोरे वाले बताओगे। हरिराम व्यास जी की इस बात को सुनकर के जब सब चले गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी, गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले आज ही के दिन एक भक्त प्रहलाद के लिए आप खंभ भेदन करके प्रकट हो गए थे, मेरे लिए आप शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। और रुदन करते करते विरह वेदना इतनी व्याप्त हो गई, उस विरह वेदना का ये प्रतिफल स्वरूप हुआ। प्रातःकाल दूसरे दिन जैसे बुद्ध पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, पूर्णिमा का दिवस आया और जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने वस्त्र हटा करके देखा तो शालिग्राम जी में से त्रिभंग लली श्री राधा रमन लाल प्रकट होकर के खड़े हो गए। बोलो राधा रमन लाल की। भगवान को प्रकट अवधि नहीं करती, भगवान को प्रकट समय नहीं करता, भगवान को प्रकट आपका नाम जप नहीं करता, भगवान को प्रकट आपकी विरह वेदना करती है। भगवान को प्रकट आपकी आप कितने व्याकुल हो, कितने उत्कंठा में हो, उससे प्रकट होते हैं ठाकुर जी। क्षमा कीजिएगा, हम आप सब लोगों के पास में नाम जप है, हम आप सब लोगों के पास अनुष्ठान है, हम आप सब लोगों के पास सेवा है, हम आप सब लोगों के पास में सब कुछ है, पर विरह नहीं है, उत्कंठा नहीं है, व्याकुलता नहीं है। हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, पर नाथ द्वारा पहली बार दर्शन करने गया था मैं, पहली बार 2019 में। और जब श्रीनाथ जी को जाकर के वहां देखा तो हमने बस ठाकुर जी से एक विरह में एक बात कही कि ठाकुर जी हमारे ब्रजमंडल को छोड़ के आप इतनी दूर राजस्थान काहे को आ गए। तब मुझे अजब कुमारी की कथा नहीं पता थी।
मैंने कि हम ब्रजवासी ने कछु कमी छोड़ दी आपके काजे ब्रज में, जो आप गिरिराज जी छोड़ के यहां चले आए। ठाकुर जी बस एक कृपा कर दियो, श्रीनाथ जी के किसी भाव में ऐसा आचार्यों ने लिखा है कि श्रीनाथ जी एक दिन वापस ब्रज जरूर आएंगे और फिर सदा ब्रज में ही रहेंगे, गिरिराज जी में ही रहेंगे। और कहां लिखा है? जो आप पद गाते उस पद में ही लिखा है, युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी। इस पंक्ति का गान किया श्रीनाथ जी के आगे। मैंने कहा इस पंक्ति में श्री चतुर्भुज दास जी आपको कह रहे हैं कि आप कभी शैल निवास छोड़ के नहीं जाना, मतलब गिरिराज जी छोड़ के कहीं मत जाना। आप क्यों आ गए इतनी दूर? हे ठाकुर जी बस इतनी कृपा कर दो, इस तन के जब प्राण निकलें उससे पहले पहले हम आपको ब्रज आता हुआ देख लें, ऐसी प्रार्थना करी हमने श्रीनाथ जी से। उसी दिन मंदिर से बाहर निकलते ही नेक दूर गए और वहीं एक दुकानदार जो ठाकुर जी की सुंदर विग्रह बनाते, उन्होंने पकड़ करके कहा, बोले आपकी एक वस्तु हमारे पास रखी है। महाराज भीतर से लाए और गिरधर लाल जी हमको प्रदान कर दिया। तुरंत ठाकुर जी आ गए एक क्षण में। हम रामानुजी संप्रदाय के, लेकिन हमारे ठाकुर जी वल्लभ कुल की सेवा कराते। हम लेके नहीं आए, हम तो बस प्रार्थना करके आए कि या जन्म में या दास के संग एक बार ब्रज में दर्शन दे दो। ठाकुर जी संग ही चले आए, अब सब जगह घूम रहे हैं साथ में श्री गिरधर लाल जी। मैं तो साक्षी दे रहा हूं अपनी कि एक क्षण का झूठा विरह किया था ठाकुर जी के आगे, उस विरह को भी साची मान करके ठाकुर जी संग चले आए। आप साचा विरह प्रदान कर दो, ठाकुर जी नहीं प्रकट होंगे? हो जाएंगे। ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए नाम कितना जपते हो ये आवश्यक नहीं, ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए परिक्रमा कितनी करते हो ये आवश्यक नहीं, ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए विरह भाव में रोते कितना हो ये आवश्यक है। कितनी वेदना में हो, कितनी उत्कंठा में हो। हमसे तो कथा हो ही नहीं पा रही आज, हम तो नेक भगा में एक्सीलेटर फिर रुक जाते हैं एक जगह पर। आज तो कृष्ण जन्म 12 बजे ही होएगा ऐसा लगे। ताली बजावे वाले केवल 50 लोग, बाकी कह रहे हैं भैया जल्दी कराओ। बोल नंद के लाला की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़े ने गुलाब से। हे हाँ हाँ ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया। बस बैठ जाओ। ये तो केवल हम आपको चखा रहे थे कि ऐसा ही होगा थोड़ी देर में। तो भैया बैठ जाओ, वो अब नाच ही रहे। जय हो। बोले नंद के लाला की। वो नाच रहे हैं, बोले या तो गाओ दोबारा, नहीं तो मैं बैठूंगा नहीं। जय हो। सबके भाव को प्रणाम है। आइए, तो ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया और भगवत दर्शन के बाद ध्रुव जी ने भगवान से कहा कि आप मुझे संग ही ले चलो। बहुत सुंदर कथा है ध्रुव जी की, पर भगवान ने कहा कि नहीं ध्रुव, तुम आए थे अपने पिता की गद्दी पर बैठने के लिए, जाओ उसी पर बैठ के राज शासन करो। ध्रुव जी महाराज वापस गए। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया और तत्पश्चात विमान आया और विमान में बैठ कर के भगवान भगवत धाम को सशरीर प्रस्थान किया। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए, अंग के बेटा बैन हुए। बैन को ऋषियों ने मार दिया, बहुत दुष्ट था। बैन के शरीर का घर्षण किया तो बैन के शरीर से भगवान पृथु प्रकट हुए, जिनकी वजह से हमारी इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है। पृथु महाराज का सुंदर चरित्र सुनाया गया। तत्पश्चात आगे बहुत सारे चरित्रों को हम सबको प्रणाम करते हैं। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया। तत्पश्चात अजामिलोपाख्यान सुनाया।
अजामिलोपाख्यान के उपरांत एक भक्त की कथा सुनाई जो कि असुर था, जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर ने भगवान का भजन किया और भजन करके इंद्र के हाथों मारा गया। इंद्र के हाथों मर करके भगवत धाम की प्राप्ति की। वृत्रासुर की स्तुति अति अद्भुत है। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करो तुकाया। वृत्रासुर ने भगवान की मधुर स्तुति गाई। वृत्रासुर के पूर्व जन्म चित्रकेतु की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात आगे भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया गया। चारों युगों का वर्णन करते हुए कहते हैं, सतयुग में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था हिरण्यकश्यप और इसी के भाई का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मारा और तब से ही हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हरि से युद्ध करना चाहता था। लेकिन हिरण्यकश्यप के घर में ही भगवान के परम भागवत भक्त श्री प्रहलाद जी का जन्म हुआ। कहते हैं प्रहलाद जी का जन्म कैसे हो गया, तो बोले हिरण्यकश्यप ने और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने भगवान का स्मरण किया था। हिरण्यकश्यप ने तो बहाने से किया था, परंतु पत्नी ने भाव से किया था, इसलिए उनके गर्भ से साक्षात भगवत भक्त ही उत्पन्न हुए। प्रहलाद जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। गर्भ में ही उन्होंने नारद जी से भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। उसी के लक्षण उनके जीवित अवस्था में दिखाई देने लगे। बंधुओं, बालक के जन्म लेने के बाद आप जो संस्कार उसको देते हैं वो नहीं फलते उसके। बालक जब गर्भ में होता है उस समय मां की जो हरकतें होती हैं उससे बालक में संस्कार आते हैं। इस बात को कोई समझ ही नहीं पाया आज तक, पर श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में इस बात का वर्णन किया गया है। जब आत्मदेव को फल देते हैं ब्राह्मण देवता, तो वहां कहते हैं अपनी पत्नी को जाके फल खिलाना और उससे कहना जब तक गर्भ में बालक तब तक इन बातों का आचरण करे। तेन पुत्रोति निर्मला सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। बालक के जन्म लेने के बाद आप कितने भी संस्कार दो उसमें, लेकिन बालक के गर्भ के समय यदि मां ने कुसंस्कारों का पालन किया होगा तो बालक कभी संस्कारी नहीं बन पाएगा। इसलिए गर्भ के समय पर माताओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए अपना। उस समय शुद्ध रहें, शुद्ध खाएं, शुद्ध बोलें, भागवत में नियम है उन नियमों का पालन करें। उसके बाद जन्म के बाद भले ही बालक पर ज्यादा ध्यान मत दो आप, लेकिन 9 महीना गर्भ के समय यदि आपने ध्यान दे लिया तो बालक शुद्ध ही होगा। यह भागवत जी का प्रमाण है। तो प्रहलाद जी महाराज कयाधु के गर्भ में थे और जब गर्भ में थे तब हिरण्यकश्यप तप करने के लिए हिमालय पर गया था। उसी बीच नारद जी ने आकर के कयाधु को भागवत के धर्म समझाए और गर्भ में बैठे बैठे श्री प्रहलाद जी सुनते रहे। तो गर्भावस्था में संपूर्ण कथा ही सुनते रहे प्रहलाद जी। उसी का परिणाम हुआ कि भक्त हुए प्रहलाद। प्रहलाद जी का जन्म हुआ जब 5 वर्ष की आयु हो गई, तब हिरण्यकश्यप लौट करके आए। आकर के अपने पुत्र को गोद में उठा के बड़े आनंदित हो गए और अपने पुत्र से कहने लगे विद्यालय जाते हो? बोले हाँ। क्या सीखा तुमने आज तक? कुछ अच्छी विद्या बताओ। बोले पिताजी विद्यालय की विद्या बताऊं या जो मुझे अच्छी लगती है वो विद्या बताऊं? अरे नहीं बेटा, तुमको जो अच्छी लगती है वो बताओ। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, क्या कह रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है भगवान की। सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति, दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति, तीसरी भक्ति स्मरण भक्ति, चौथी भक्ति चरण सेवक भक्ति, 5वीं भक्ति अर्चन भक्ति, 6वीं भक्ति वंदन भक्ति, 7वीं भक्ति दास्य भक्ति, 8वीं भक्ति सख्य भक्ति और 9वीं और अंतिम भक्ति आत्मनिवेदन भक्ति। ये 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी।
व्यक्ति को इन 9 प्रकार से भगवान का यजन करना चाहिए, तब भगवान उसको स्वीकार करते हैं। हिरण्यकश्यप को तो क्रोध भरा आया। ये नवदा भक्ति का प्रसंग बहुत सुंदर है और ये आप सब लोगों को याद होनी चाहिए। 9 भक्ति कौन कौन सी हैं, हम कल या परसों फिर जोर देके इस पर थोड़ा बोलेंगे, इसको याद कीजिए और इन भक्ति के प्रसंगों को, इन भक्ति की सोपानों को चढ़ना शुरू करो। नवदा भक्ति का प्रवचन करते हुए श्री प्रहलाद जी महाराज बोलने लगे, नवदा भक्ति होती है पिताजी, हरि को पाने के लिए 9 भक्ति करनी चाहिए। क्रोध में भर गए हिरण्यकश्यप उठा के दूर फेंक दिया अपने पुत्र को। सैनिकों को आज्ञा कर दी, मैं इसको मरा देखना चाहता हूं, कैसे भी मारो, खुली छूट है, जैसे मार सको मारो। सैनिकों ने अनेक प्रयास कर लिए लेकिन फिर भी प्रहलाद नहीं मरे। सैनिकों ने अंत में कहा, तेने कोई कवच पहन रखा है प्रहलाद, कोई टोटका तेने अपने ऊपर कर रखा है जिससे तू मरता नहीं है? प्रहलाद जी महाराज उत्तर देते हुए, गर्जना करते हुए कहते हैं, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुरः शीर्णायते ते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। हे राक्षसों, कान खोल करके सुनो, ये बड़े बड़े हाथी मुझे नहीं मार पा रहे, विष से भी मेरा बाल बांका नहीं हो रहा, पहाड़ों से फेंकने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही, नवलम ममैतत् ये मेरा बल नहीं है। तो फिर बोले, जिन जनार्दन भगवान का मैं नाम गाता हूं ना, उनके केवल नाम का प्रभाव है जो तुम लोग मुझे हर तरीके से मार रहे हो, मैं मर नहीं रहा हूं। सोचो, जिनका नाम इतना बलवान है, वो जनार्दन भगवान स्वयं यदि प्रकट हो गए तो तुम लोगों का क्या हाल करेंगे? अरे भैया, अब भी समय है, सुधर जाओ, नाम का आश्रय ले लो। मैंने भी आज तक उनको नहीं देखा, केवल नाम गाया है आज तक, लेकिन नाम ही जिस दिन प्रकट हो जाएगा उस दिन तुम्हारा क्या हाल करेगा, सोच लो। सब बोले तो ऐसी बोलता रहता, बोलने दो इसको। हर प्रकार का प्रयास किया लेकिन प्रहलाद जी नहीं मरे। एक दिन प्रहलाद जी अपने गुरुकुल में बैठे थे और सब बालकों के संग बैठ करके हरिनाम संकीर्तन करने लगे। उस हरिनाम संकीर्तन की गूंज ऐसी कि जो जो सुनता हुआ जावे वही जाकर के उस हरिनाम संकीर्तन में उन्माद नृत्य करने लगे। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, दौड़ करके गया, प्रहलाद जी को धक्का देकर के कहा, तेरा हरि कहां है? बोले, पिताजी सर्वत्र विद्यमान है। बोले, अच्छा इस खंबे में है? बोले, हाँ। भेदन करके जैसे ही देखा, खंब भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोला नृसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहं स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। बोलो नृसिंह भगवान की। आज हमारी जिह्वा पे श्री हनुमान जी आ गए हैं और हम दौड़ दौड़ करके प्रसंग कह रहे हैं ताकि हम कृष्ण जन्म आज कर सकें। इसलिए केवल आप प्रसंगों को प्रणाम मात्र ही कर लो। अगर हम इतना भी प्रणाम नहीं करें, कहीं अटक गए यदि बोलने में, तो 12 निश्चित बच जाएंगे। आज भगवान नृसिंह प्रकट हुए और नृसिंह भगवान के प्रकट होते ही हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध हुआ। युद्ध करते करते नृसिंह भगवान ने समय काल परिस्थिति सबको ध्यान में रखते हुए गोद में लिया, हिरण्यकश्यप का पेट विदरण करके उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। सबने आकर के भगवान की स्तुति गाई लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी बोली, क्या हुआ? बोले, भगवान बहुत क्रोध में। बोले, लोगों मैं जाती हूं, मैं स्तुति गाती हूं, पत्नी हूं मैं, मेरा तो रूप देखते ही उनका क्रोध चला जाता है। जैसे ही लक्ष्मी पहुंची, ब्रह्मा आदि देवता सब बाहर ही खड़े थे। कहां है भगवान? भीतर बैठे। अंदर जाएंगी ना मैया, अंदर से बाएं मुड़ जाना और बाएं जाके फिर दाएं मुड़ जाना, वही सामने बैठे हैं ठाकुर जी। लक्ष्मी मैया बोली, अभी जाती हूं। आप भी बेमतलब में, सब लोग डरते हैं, अभी जाके मैं अभी ऐसी स्तुति गाऊंगी तुरंत शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी मैया भीतर गईं और जैसे ही देखा सिंहासन के ऊपर विशाल विकराल नृसिंह भगवान बैठे हैं। सिंह के समान उनके नेत्र और महाराज क्रोध में भर करके बैठे हैं। मूंछों पर, हाथों पर और बब्बर शेर की जो दाढ़ी होती है उस दाढ़ी पर हिरण्यकश्यप के पेट से उछला हुआ छींटे जो रक्त के थे वो लगे हुए थे। बड़ा भयावह स्वरूप। लक्ष्मी मैया ने तो एक बार जाकर के देखा, तुरंत ठाकुर जी ने नेत्र उठा करके देखा। भगवान ने तो केवल इतना कहा, इधर आओ। अब शेर तो गरज के ही बोलेगा इधर आओ। जैसे ही कहा इधर आओ, लक्ष्मी मैया तो भागी वहां से। ब्रह्मा जी को जाके बोली, ये नारायण नहीं है,
ये परमपिता परमात्मा नहीं है, ये तो कोई और बैठा है। वो तो इतने कोमल हैं, वो तो इतने नाजुक हैं, इतने सरल हैं, इतना प्रिय स्वरूप है उनका। अरे मैं छाया से पैर दबाती हूं, मेरे स्पर्श से भी उनको कष्ट हो जाता है। ये परमात्मा नहीं है। ब्रह्मा जी बोले हम समझ गए आप क्या कहना चाह रही हो, आप जाओ, नहीं हो पाएगा आपसे। अब तो महाराज ब्रह्मा जी सोचने लगे पृथ्वी रसातल में जाएगी जाएगी, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तभी ब्रह्मा जी ने देखा भगवान किसके लिए आए हैं, प्रहलाद जी दूर खड़े थे खंबे के पीछे हाथ जोड़ करके। नारद जी गए और ब्रह्मा जी गए और प्रहलाद से कहा प्रहलाद तुम्हारे लिए आए, तुम जाके स्तुति करो। छोटे से प्रहलाद जी महाराज भगवान नृसिंह के सामने खड़े हो गए और खड़े होकर के स्तुति गा रहे हैं भगवान की। ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रू किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे नाथ, अब व्याख्या नहीं करूंगा, बहुत लंबा होगा प्रसंग। प्रहलाद जी महाराज के स्वर सुनते ही भगवान के नेत्र खुले, क्रोध विरोध तो सब भूल गए। भगवान ने तुरंत प्रहलाद को उठा करके अपने अंक में भर लिया, जीभ से चाटने लगे, सिर सहलाने लगे, अपनी गोद में अंक में भर के भगवान के नेत्र सजल हो गए। और भागवत जी में वर्णन है, भगवान नृसिंह कहते हैं प्रहलाद मैंने यदि आने में विलंब किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी कहते नहीं भगवान आप ऐसी बात मत करो। भगवान बोले अच्छा प्रहलाद जरा गोदी में बैठो, गोद में बैठा लिया। बोले एक बात बताओ, ब्रह्मा जी डर के भाग गए, शंकर जी डर के भाग गए, लक्ष्मी डर के भाग गई, तुमको मेरे रूप से भय नहीं लगा? मैं तो इतना भयाभय बन के आया हूं, तुमको मेरे रूप से भय क्यों नहीं लग रहा है? प्रहलाद जी का उत्तर इतना अद्भुत। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान मैंने आज तक आपको कभी देखा नहीं था, सदैव आपका केवल नाम गाया था, लेकिन मेरी हमेशा यह भावना रहती थी जब भी ठाकुर जी आएंगे उनके रोम रोम का दर्शन करूंगा, और जल्दीबाजी में नहीं, डट डट के दर्शन करूंगा। थोड़ी देर चरण देखूंगा, थोड़ी देर घुटने देखूंगा, थोड़ी देर जंघा देखूंगा, थोड़ी देर उदर देखूंगा, थोड़ी देर वक्ष देखूंगा, फिर अंत में आकर के मुख देखूंगा। सर्वांगीण अंग को अपने भीतर बिठा करके तब आपको देखते देखते प्राण त्याग दूंगा। मेरी तो ऐसी स्थिति थी ठाकुर जी, पर क्या बताऊं, जब से आप आए हैं ना, आपके प्रकट होते ही मैंने आपके चरणों को देखना प्रारंभ किया। इतना समय हो गया मेरे चरणों से ही मन नहीं भर रहा है। नाथ, आप जब से मेरे सामने खड़े हुए हैं मैं तब से आपके चरण ही देख रहा हूं। इतने कोमल, इतने मधुर, इतने शीतल, इतने प्यारे आपके चरण हैं प्रभु, कि जब से आप आए मेरी दृष्टि उनसे भरी नहीं पाई है। जब चरणों से मन भरे तब तो आपकी जंघा देखूंगा, फिर जंघाओं से मन भरेगा तब आपका उदर देखूंगा, जब उदर से मन भरेगा तब वक्ष देखूंगा, वक्ष से मन भरेगा तब ग्रीवा देखूंगा, और ग्रीवा से मन भरेगा तब तो मुख देखूंगा ना। आप जब से आए हो मैंने आपका मुख देखा ही नहीं, मैं तो आपके चरण ही देख रहा हूं ठाकुर जी। इसलिए मुझे नहीं पता कि आप भयभीत हो। मेरे मन में तो ऐसी भावना आ रही है जिनके चरण इतने सुंदर हैं उनका मुख कितना सुंदर होगा। प्रहलाद जी की इस भावना को सुन करके देवताओं ने पुष्प वर्षण करना प्रारंभ किया। वाह प्रहलाद, असली दर्शन की विधा तो तुमने बताई। एक प्रैक्टिकल बताएं, हम बता चुके हैं एक बार कथा में, बहुत लोगों ने पालन भी किया है। आप जिस भी मंदिर में निष्ठा रखते हो, जलंधर में ठाकुर जी का कोई मंदिर हो या अपने गोपाल जी हो सेवा के, आप 15 दिन तक एक काम करना, केवल ठाकुर जी के चरण देखो, मुख मत देखो। 15 दिन तक केवल ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन करो। भैया जिन चरणों की महिमा गाते गाते संत जन हार गए, उन चरणों की महिमा आप थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं करोगे? करके देखो। 15 दिन तक मुख नहीं देखना, हाथ नहीं देखना, वक्ष नहीं देखना, गर्भ नहीं देख, केवल चरण देखो ठाकुर जी के, चाहे कितने सुंदर बन के खड़े हो जाएं।
और याद रखना, जिस दिन आप ये संकल्प लोगे ना कि मैं 15 दिन केवल चरण देखूंगा, उस दिन से ठाकुर जी कुछ ज्यादा ही सुंदर बनेंगे, ताकि आप उनके मुख को देखो, लेकिन आप देखना मत, ऐसे ही जाना, बस चरण ही देखा करना। 15 दिन चरण देखते देखते 16वें दिन आप मुझे याद करेंगे। 16वें दिन आप जब जब नेत्र बंद करोगे तब तब ठाकुर जी का मुख अपने आप ही दिखेगा। ठाकुर जी खुद आपके चिंतन में आएंगे अपना मुख दिखाने। हमारे बिहारी जी के चरण साल में एक ही बार दिखते हैं, इसीलिए। क्यों? नहीं तो महाराज चरण को गाड़ गाड़ के लोग देख देख के चले गए, जलंधर में जाके नेत्र बंद गए, बिहारी जी यहीं दौड़ के आ जाएंगे, क्योंकि चरण जहां जाएंगे वहीं तो स्वरूप रहेगो। इसलिए एक ही दिन दर्शन होते हैं हमारे बिहारी जी के चरणन के। अनेक भाव हैं चरण दर्शन के, पर ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन ही सबसे पहले करना चाहिए। मंदिर में जाती सबसे पहले चरण देखो, उसके बाद जंघा देखो, उसके बाद उदर देखो, फिर वक्ष देखो, फिर ग्रीवा देखो, फिर अंत में जाके मुख देखो। आप इस भांति दर्शन करोगे, उस दर्शन को आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते, वो हमेशा याद रहेगा आपको। वस्त्र का वर्ण कैसा था, मालाएं कैसी थी, कुंडल कैसे थे, मुकुट के सब याद रहेगा आपको। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई। अंत में प्रहलाद जी ने, भगवान ने कहा वरदान मांगो ठाकुर जी से, ठाकुर जी ने कहा वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। और यदि मांगने की इच्छा हो तो केवल आपको मांगने की इच्छा हो और कुछ मांगने की इच्छा ना हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुनाया गया। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा, देवासुर संग्राम, वामन अवतार की कथा सुनाई गई। बलि राजा पर कृपा करने के लिए भगवान वामन बनकर के गए, तीनों लोक हरण करके लाना चाहते थे, पर बलि की भावना ने भगवान वामन को ही हरण कर लिया। वामन भगवान बलि के अधीन हो गए और बलि पर अनुग्रह करके उसी के ही द्वार पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हो गए। इस प्रकार बलि के ऊपर भगवान ने कृपा की। आगे प्रसंगों में सुंदर चरित्र सुनाए गए और अब गंगा अवतरण की कथा, सूर्यवंश के राजाओं की समस्त कथा और लीलाएं सुनाई गईं। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। हम सूक्ष्म में ही कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में पूरी राम कथा भी कही गई, 2 अध्याय में राम कथा भी कही गई। हम प्रभु श्री राम को वंदन कर लें। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषरोपित भ्रूविजंभ तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम का मधुर चरित्र यहाँ पर सुनाया गया। प्रभु श्री राम को 2 अध्यायों में प्रणाम करते हैं श्री सुखदेव जी। हम आप सब लोग भी प्रभु श्री राम को बारंबार वंदन करते हुए आगे चंद्रवंश के राजाओं को प्रणाम करते हैं। इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे संपूर्ण चंद्रवंश को वंदन करते हुए आइए अब सीधे कृष्ण लीला में हम लोग प्रवेश करें। 10वें स्कंद के प्रारंभ से पूर्व ही श्री सुखदेव जी महाराज ने 2 श्लोकों में संपूर्ण भागवत की कथा सुना दी, संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी। ठाकुर जी का मथुरा में जन्म हुआ, जन्म लेते ही भगवान गोकुल चले गए, गोकुल से वृंदावन चले गए, वृंदावन से मथुरा आकर के कंस का वध किया, कंस वध करके भगवान द्वारिका चले गए, द्वारिका जाकर के 16,108 भ्याग किए, हस्तिनापुर आकर के महाभारत का युद्ध कराया, युद्ध करा करके भगवान वापस द्वारिका चले गए और द्वारिका जाकर के भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम प्रस्थान कर गए। हमने तो फिर भी 4 घंटा में पूरा यहां तक की लीला सुनाई, पर श्री सुखदेव जी ने तो परीक्षित जी को 2 ही श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी। मथुरा में ये किया, द्वारिका में ये किया, हस्तिनापुर में ये किया, सब करके भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। और ऐसा कहकर के सुखदेव जी मौन होकर के बैठ गए। परीक्षित जी महाराज बोले भगवान कथा रोक क्यों दी आपने? सुखदेव जी बोले हो गई कृष्ण कथा, यही कृष्ण कथा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल गए, जे किया वो किया, द्वारिका लीला हुई आदि, यही कृष्ण कथा, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
तब यहां से 10वां स्कंद प्रारंभ होता है। हाथ जोड़ करके परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सौम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्याना चरितम परमाद्भुतम। महाराज 7 दिन बाद तक्षक सर्प के डंसन से मेरी मृत्यु होनी है, पर लेकिन अगर आपने अभी कृष्ण कथा मुझे नहीं सुनाई तो मेरे प्राण अभी निकल जाएंगे। इसलिए भगवान आप कृपा करके, मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं, जिन कृष्ण की कथा सुनने के लिए 4 दिन से भूख प्यास को जीत करके मैं बैठा हूं, बस उन बाकी सबकी आप सूक्ष्म सुना दो, पर उनकी कथा मुझे विस्तार से सुनाओ। नहीं लगती मुझे भूख, नहीं लगती मुझे प्यास। क्योंकि यहां पर सुखदेव जी महाराज ने ऐसा भी कहा कि अच्छा ठीक है मैं सुना देता हूं, थोड़ी देर तुम बाहर जाओ, कुछ खा लो, कुछ पान, 4 दिन हो गए तुम एक आसन पे बैठे हो, कुछ खा पी लो, फिर आ जाओ, फिर सुनाता हूं। तब यहां पर सुखदेव जी कहते हैं, नैषाति दुस्सहा क्षुन्मा तत्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोज च्युतम हरिकथामृतम। परीक्षित कहते हैं, भगवान आप मुझसे सत्य पूछिएगा, मैं कोई बात बना करके नहीं बोल रहा हूं, पर आप जब कथा कहते हैं ना, और आपके मुख से निर्झरित होने वाली जो ये कथा है ना, इस कथा से मेरा पेट भर रहा है, इस कथा से मेरी प्यास बुझ रही है, इस कथा से मुझे आराम मिल रहा है। शरीर को जितने सुख देने चाहिए वो सारे सुख मेरे अब कथा में आ चुके हैं। इसलिए कृपा करके आप मुझे केवल कथा सुनाओ, और कुछ नहीं चाहिए। बंधुओं, जब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं पता है? जब श्रोता इस स्थिति में आता है ना, तब कृष्ण लीला में प्रवेश मिलता है। इसी स्थिति को गोपी भाव कहते हैं। कौन सा भाव कहते हैं? या दोहने महनने पथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। गोपी कौन है? चलती है तो कृष्ण, बैठती है तो कृष्ण, खाती है तो कृष्ण, सोती है तो कृष्ण, जगती है तो कृष्ण, हर स्थिति में कृष्ण 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 कृष्ण। वही स्थिति तो देखना चाह रहे थे सुखदेव जी महाराज की परीक्षित के अंदर गोपी भाव। उस स्थिति में ये आया है कि नहीं? और अब परीक्षित कहते हैं, ना मुझे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना मुझे नींद आ रही है, कुछ नहीं, अब तो बस कृष्ण चाहिए मुझे। जब ये स्थिति सुन ली परीक्षित जी महाराज ने, सुखदेव जी महाराज ने, तब यहां से कृष्ण लीला सुनाना प्रारंभ किया। बोले, परीक्षित अब तुम अधिकारी बन गए हो, अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाता हूं। पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ गया तो पृथ्वी ने जाकर के भगवान नारायण से प्रार्थना की कि आप कुछ करिए। तब भगवान नारायण ने आकाशवाणी करते हुए कहा, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। चिंता मत करो पृथ्वी, हम वसुदेव जी के घर साक्षात भगवान ही कृष्ण रूप धारण करके आ रहे हैं। और ये आकाशवाणी सब देवताओं ने सुन ली। सब ब्रजमंडल में आकर के अलग अलग रूप धारण कर ली। कोई वृक्ष बन गया, कोई गैया बन गया, कोई बछड़ा बन गया, कोई बछिया बन गया। ब्रह्मा जी बरसाना पर्वत बन गए, महादेव नंदगांव पर्वत बन गए, और स्वयं विष्णु श्री गोवर्धन पर्वत के रूप में आकर के ब्रजमंडल में विराजमान हो गए। सब लोगों ने आकर के ब्रजमंडल में रूप धारण कर लिया। क्यों? परमात्मा आने वाले हैं। यहां कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में करता है, और अपनी बहन को विदा करने के लिए जैसे ही जा रहा होता है, उसी समय आकाशवाणी में पता चलता है कि इन्हीं देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, 8वां गर्भ मेरा काल होगा। ये सुनते ही देवकी के सर को धड़ से अलग करने के लिए तलवार निकाल के जैसे प्रहार करने लगा, वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए। बोले, ये तुम्हारा काल नहीं है, इनका 8वां बालक काल है। मैं वचन देता हूं जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे, अपनी बहन को मत मारो। कंस ने वसुदेव जी की बात पर विश्वास किया और 6 बालकों को कारागृह से पकड़ पकड़ करके मार दिया। 7वें बालक के रूप में, भगवान के बड़े भैया के रूप में शेष भगवान ही श्री बलराम जी के रूप में पधारे। पर गर्भ में कुछ महीना रहने के बाद ही भगवान ने मन में विचार किया कि भैया ये शेष हैं, ये जन्म लेते ही कंस आ जाता है, ये क्रोध में भर के कहीं कंस को मार देंगे तो जो काम हमको करना है वो ये पहले ही कर देंगे।
इनको स्थानांतरित करो। तब भगवान ने योग माया यानी कि देवी को बुलाया। ये जितनी भी देवियां हैं सब योग माया भगवान की बहन हैं। भगवान ने बहन को बुलाया, योग माया को बुला करके कहा हमारा एक काम कर दो तो कलयुग में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। बोले क्या करना है? बोले पहला काम तो ये करना है कि अभी 7वां बालक जो है इसको रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करो, और दूसरा काम ये करना है जब हम अवतार लेंगे तब तुम यशोदा मैया के यहाँ लाली बन के आ जाना। पिताजी तुमको ले जाकर के कंस को दे देंगे, कंस के सिर पर पादा प्रहार करके अपना रूप दिखा देना, अष्टभुजी देवी बन करके प्रकट हो जाना। कलयुग में तुम्हारी बड़ी जय जयकार होगी, कलयुग में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। योग माया बोली जो आज्ञा। और योग माया ने भगवान का काम किया, बलराम जी को कुछ महीना में स्थानांतरित कर दिया। कंस को समाचार मिल गया कि भाई 7वां बालक गर्भ में ही खत्म, अब आ रहा है 8वां बालक। आहा, कंस ने सैनिक बढ़ा दिए, दूत बढ़ा दिए, द्वारपाल बढ़ा दिए, डबल डबल ताले लगवा दिए। 8वां होने वाला है, कहीं भग के भागने ना पाए। लेकिन बंधुओं एक ध्यान से सुनना, इतनी सुंदर एक स्थिति बताई है यहां पर कि जिस दिन से ठाकुर जी देवकी के गर्भ में आए हैं तो कंस बन के तो क्रूर जाता है, लेकिन जैसे कारागृह में देवकी मैया को देखता है तो देवकी मैया को देखते ही उसके मन में प्रेम उत्पन्न होने लग जाता है। टीकाकार वर्णन करते हुए कहते हैं जिसके चित्त में ठाकुर जी होंगे उसको देख करके भी आपका क्रोध, काम, लोभ, मोह शांत नहीं हुआ तो समझ जाना उसके चित्त में ठाकुर जी हैं नहीं। पर सामने वाले को देखते ही आपका क्रोध, काम कहां फुर्र हो जाए समझ जाना इसमें निश्चित ही कोई दैवी शक्ति है, इसमें निश्चित ही ठाकुर जी विद्यमान है। कंस पहले से ही द्वारपालों को कह के जाता, सुनो नीचे जाती मुझे कुछ हो जाता है, मायावी बालक आने वाला है ना, मुझे बहुत करुणा आ जाती, दया आ जाती है, मेरा मन होता है मैं कारागृह खोल के बहन को मुक्त कर दूं, तुम लोग मुझे पकड़ करके जबरदस्ती ऊपर ले आना। कंस की स्थिति ऐसी हो गई। भादों का महीना, मंदम मंदम जलधारा, आकाश में मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। अष्टमी तिथि और महाराज मंदिराचल पर्वत से लपेट करके समस्त चंदन की सुगंधियों को वायु बह रही है, सबको सुख लग रहा है, गहरी निद्रा में सोए हैं सब। आज सबको इतनी चैन की नींद आई है, एक साथ सब लोग सो रहे हैं, केवल 2 लोग जगे हैं, कंस के कारागृह में बैठे देवकी और वसुदेव। अष्टमी तिथि, भादों का महीना, मंदम मंदम जलधारा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। और तभी जैसे ही अर्धरात्रि हुई, कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और उस दिव्य तेज के शांत होते शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही बाल कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। बल बाल कृष्ण लाल की। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, भगवान चतुर्भुज रूप में आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं, लेकिन भगवान विराट रूप में नहीं आए हैं, इतने छोटे से हैं भगवान, छोटे से लाला ही शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं। सब लोग हाथ जोड़ के दर्शन करो कैसे हैं ठाकुर जी। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। अद्भुत बालक, छोटे से कन्हैया, छोटा सा मुख, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पांव हैं, पर बस एक विशेषता है, क्या? एक तो कपड़ा लत्ता पहन के आए हैं, गले में हार कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं, और हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं। अब सोचो, छोटे से कन्हैया तो शंख कितना छोटा सा होगा, छोटे से कन्हैया तो चक्र कितना छोटा सा होगा, छोटे से ठाकुर जी गदा, इतनी सी गदा लेके आए हैं, ठाकुर जी संग में पधारे हैं। ये बात निश्चित है कि ठाकुर जी विराट रूप में नहीं आए, आए बालक बन के ही हैं, पर शंख चक्र गदा पद्म लेके आए। और महाराज प्रकट होते ही बोलने लगे, मैया कहां है कंस मामा, बताओ अभी मारता हूं इसको मैं। इसीलिए यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया, तमद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक है। बोले कैसा बालक? बोले चपड़ चपड़ बोल रहा है, चपड़ चपड़ चल रहा है, हाथ पांव सब चला रहा है अपने। देवकी मैया बोली, आपको बालक बन के आने के लिए कहा था, आप तो पिताजी बन के आए हो हैं। ये शंख चक्र गदा पद्म लेके कोई बालक जन्म लेता है ठाकुर जी?
भैया हम तो इसलिए लेके आए थे, मामा कंस जन्म लेते मार देता, हम उसको अभी देख लेंगे। देवकी मैया बोली, ठाकुर जी मेरे 6 बालकों को कंस ने मार दिया, 7वां बालक का जन्म ही नहीं हुआ, 8वें आप आए हो। मेरा वक्ष अभी तक कोरा है, अभी तक मेरा दुग्धपान नहीं किया किसी बालक ने। एक बालक को जन्म देने के बाद सबसे बड़ा सुख मां का होता है उसको दूध पिलाना। आप कृपा कीजिए ना, मेरे वक्ष का सेवन कीजिए ना। लेकिन 4 भुजा धारण करके वक्ष पर सेवन करोगे तो मुझे तो बड़ा अटपटा लगेगा, आप तो छोटे से बालक बन जाओ। भगवान बोले, मैया देखो अब हम बालक बने ही जाते हैं, लेकिन फिर हम पूरी लीला करके आएंगे। पिताजी आप हमको तुरंत यहां से लेकर के गोकुल छोड़े आना, मैया यशोदा के पास हमको लिटा देना, और वहां एक बालिका होगी उसको ला करके मामा कंस को दे देना। हम 11 वर्ष 56 दिन में बढ़िया माखन मिश्री खा के, थोड़ा प्रेम ब्रजवासीन को पाके, नेक थोड़े तंदुरुस्त है कि बलवान है करके फिर आमेंगे और आके मामा का वध करेंगे। यदि आपको ये स्वीकार हो 11 वर्ष का विरह, तो हम बालक बने, नहीं तो हम अभी कंस को मार के अपनी लीला पूरी करके चले जाएं। देवकी मैया बोली, अपने वक्ष पर आपको स्पर्श कराने का अवसर मिलेगा, उसके बाद 11 वर्ष का वियोग भी मिले तो मैं सह लूंगी, पर 11 वर्ष तक अपने वक्ष के स्मरण में आपने कैसे मेरा दुग्धपान किया, उसी स्मृति से मैं 11 वर्ष निकाल लूंगी। तो कृपा करके अभी आप बालक बन जाओ। ठाकुर जी ने तुरंत 4 आयुध अंतर ध्यान कर दिए, 2 भुजा अंतर ध्यान कर दी, नन्हे से बालक बन गए, कपड़ा लत्ता उतार दिए और मैया की गोद में खुद ही जाके लेट गए और लेट करके बिल्कुल नन्हे से बालक की तरह रोने लग गए। तुरंत देवकी मैया ने अपना गर्भ अपने पयोधर का पान कराया, भगवान ने देवकी मैया का दुग्ध पान किया। वसुदेव जी मन में विचार करने लगे, मेरे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां कैसे लेके जाऊं। भगवान ने संकेत किया, मेरा आश्रय ले लीजिए, बंधन अपने आप खुल जाएंगे। हम एक बात कथा में क्या करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि लोग प्रतीक्षा करते हैं बंधन छूटे तो हम ठाकुर जी की शरण में जाएं। नहीं, बंधन सहित ठाकुर जी की शरण में जाओ, बंधन खोलने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, ठाकुर जी अपने आप खोल देंगे। ये सब विचार मत करो कि इतने बंधन है ठाकुर जी हम कैसे आए, बंधन सहित चले जाओ ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी अपने आप देख लेंगे कहां किसको ठिकाने लगाना है। जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में ठाकुर जी को लिया, चट चट हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान सो रहे थे, चट चट सारे ताले खुल गए और द्वार खुलते चले गए। एक डलिया में लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के जा रहे हैं। मार्ग में यमुना जी पड़ी, यमुना जी मार्ग नहीं दे रही थी, तुरंत ठाकुर जी ने अपने पाम लटका दिए, पाम का स्पर्श करते ही मार्ग प्रदान कर दिया। ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। यशोदा मैया के बगल में लाला को सुवाए दियो और वहां से लाली को लेकर के आए और आकर के कंस को प्रदान कर दियो। कंस ने उस बालिका को जैसे पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कह दिया, अरे दुष्ट कंस, तेरे शत्रु ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। कंस पूछने लगा, कहां जन्म लिया, जगह बता दो, एड्रेस तो बता जाओ। तो कहा, यत्र त्ववा, लिया 84 कोस में ही, अब ढूंढने का काम तेरा है, ढूंढ तू कहां लिया है। कंस ने यहां राक्षस बुलाया, अब राक्षसों को तो कल भेजेगा कंस, आज हम लोग सब गोकुल चलें। जाके काजे पीरे पीरे बन के बैठे हैं, चलो भैया अब हमारी एक्सप्रेस गाड़ी स्टेशन पे आ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज हमने इतनी कथा दौड़ाई है, हम ही जानते हैं। अब आराम से करेंगे, हाँ कहीं आराम में ही हम फिर बारे नहीं बजाते। लो 10:30 तो बजे ही गए, कोई कुछ जावे की जल्दी तो ना है। तुसी पै गए ब्रजवासियां दे पल्ले, आज हो गई बल्ले बल्ले। आज आप ब्रजवासी के पल्ले पड़े हो महाराज। अभी करते हैं छटपट ठाकुर जी का उत्सव। भैया 80 वर्ष के नंद बाबा है गए, लेकिन अभी तक लाला नाए भयो। पर सबरे ब्रजवासी कहने लगे, बाबा अब के है जाएगो, पतो ना अंदर ते आ रही है ऐसी बात कि अब के लाला होएगो तुम्हारे। और बाबा नहीं तो एक काम करवा दे। बोले कहा, बोले चकाचक घुटवाए थे सब ब्रजवासी इनको। समझ रहे हैं ब्रजभाषा, अब हिंदी मत बुलवाना हमसे, अब तो ब्रजभाषा ही चलेगी। बोले बाबा ब्रजवासी इनको चकाचक घुटवाए दे, सब ब्रजवासी आनंद में भर के तो को आशीर्वाद दे देंगे, ब्रजवासी के आशीर्वाद ते लाला है जाएगा तेरे यहाँ।
बाबा ने खूब ब्रजवासियों को आनंद करायो, खूब ब्राह्मणन से अनुष्ठान कराए, यमुना जी में खूब सारे मनोरथ किए, गैयान की खूब सेवा करी कि एक लाला है जाए बस। अच्छा एक बात, नंद बाबा की लाला के पीछे कामना क्या है? हमारी कामना क्या होती है? वंशवर्धन। हमारी कामना क्या होती है? हमारे वंश का बालक होगा, आगे चलेगा तो हम कहेंगे हमारा पुत्र है, हमारे वंश को बढ़ाएगा। पर नंद बाबा की यह कामना नहीं। नंद बाबा की कामना यह है कि भैया नंद भवन में इतने संत आते हैं, 9 लाख गैया रहती हैं, इनकी सेवा के लिए एक सेवाधिकारी चाहिए। मेरे बाद संतन की सेवा, गैयान की सेवा करवे वारो एक अधिकारी चाहिए। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी कहते, वे लाला संत सेवा और गौ सेवा की भावना से पुत्र की याचना करी तो नंद बाबा के यहां साक्षात ठाकुर जी आ गए। यदि कोई व्यक्ति या भाव से पुत्र की कामना करे कि मुझको संत सेवा के काजे एक बालक चाहिए, गौ सेवा के काजे, राष्ट्र सेवा के काजे, वैष्णव सेवा के काजे, ब्रज की सेवा के काजे संतान चाहिए, तो वहां के घर श्री जी और ठाकुर जी को ही कोई अंश आवेगो, कोई बालक नहीं आवेगो। पर हमारी कामना क्या है? पैसा कमावे वारो बालक आवे, 10 दिशान में नाम करवे वारो बालक आवे, खूब समृद्धि प्राप्त करवे वारो बालक आवे। तो भैया 10 दिशान में नाम करवे वारो बालक, पैसा कमावे वारो बालक, ऐश्वर्य कमावे वारो बालक तो रावण भी हो। पुलस्त्य उसका खूब नाम था, खूब धन था, खूब वैभव था, खूब संपन्न था। भैया धन संपन्न बालक हो इसकी कामना नहीं, भक्ति संपन्न बालक ऐसी कामना रखो। आज नंद रानी यशोदा भोर में सवेरे ते उठी ना है, इतनी में नंदा सुनंदा जी 2 भुआ हैं भगवान की जी, दोनों 6 महीना थी डेरा डाल के पड़ी हैं नंद बाबा के यहाँ। काई को बोले बाबा के अब के बार लाला होएगा तो भैया ते हम गलेवारी मेवा मांग लेंगे, गलेवारी मेवा तो मिलेगी। नंदा सुनंदा दोनों ने जाय करके जैसी देखी, यशोदा मैया अचेत अवस्था में गहरी निद्रा में सोई हैं, दास दासियां सब सोई हैं। नंदा सुनंदा दोनों पहुंची और दोनों ने जाकर के महाराज जैसे ही देखो कि यशोदा मैया के बगल में एक बालक मंद मंद सोयो है, गले गले तक चदरिया ओढ़ रखी है, और बालक क्या कर रहा हो? कुल बुलाए रहे हो। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जोर तो बोलो। कुल बुलाए रहे हो है मतलब का हो गया को कुल बुलानो। कुल बुलाने को मतलब जो छोटा बालक होता है ना, रोता नहीं है पर ऐसे आवाज करता रहता है, हाथ पांव चलाए, उसको कहते हैं कुल बुलाना। तो नेक्स्ट 100 बालक गरे तक चदरिया ओढ़े सोयो है और कुल बुलाए रहे हो है। आहा, रूप देखते ही नंदा सुनंदा बोली, अरे देखियो कैसो नीलमणि जैसो है, ऐसा लग रहा हो मानो नीली नीली मणि चमक रही हो। बोली जल्दी चदरिया हटाई के देखना कौन है, लाला है कि लाली। नंदा बोली अरे कहाँ फर्क पड़े, लाली हो तो कौन सी बड़ी बात। बोल ना ना ना, एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए, एक लाला तो चाहिए नंद बाबा के काजे। नंदा बोली लाला है वैसे कहो, अरे लाली है गई, तलकुआ को डांट ना सके, फटकार ना सके, कान मरोड़ ना सके, पर लाला बनेगो तो हम दोनों भुआ आए करेंगी, अपनी मनमाने काम करायो करेंगी, कभी कान पकड़ ले करेंगी, डांटे करेंगी, कभी फटकारो करेंगी। हमारे आगे भुआ भुआ कर तो डोले करेगो, हमारी आज्ञा को मान तो डोले करेगो, या हमारे एक लाला तो होए, कोई आज्ञा मानने वालों तो होना चाहिए ना। सुनंदा बोली हाँ बात तो सही है तेरी, जल्दी चदरिया हटाई के देख कौन है। बोले पहले 21 बार हरिशरणम को जाप कर ले, लाला ही हो। हरिशरणम 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 21 बार हरिशरणम को जाप करके महाराज ये देख 2 नंदा सुनंदा कुर्ता पजामा में खड़ी हैं कुर्ता पजामा वाली नंदा सुनंदा, और बगल में भंडलाऊ डोल रही है पीछे को। जैसे ही चदरिया हटाई महाराज हैगा 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 हैगा, जैसे ही बोली हैगा हैगा, एक दूसरे को मुंह बंद क्यों नहीं, अभी हल्ला मत करो, ए सब लोग बैठो, अभी उठना नहीं। अरे भैया सबसे पहले जे खबर तो जाए करके नंद बाबा को सुनाएंगे। नंदा सुनंदा पूरे गली मोहल्ला रास्ता दौड़ती जा रही हैं, हैगा 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 हैगा। सब लोग पूछें कहाँ भयो, सब सुनवे के काजे नंदा सुनंदा के पीछे ही दौड़ रहे हैं, भयो कहाँ पूछें तो सही। नंदा सुनंदा सीधी पहुंची कहाँ, गौशाला। गौशाला में नंद बाबा माला जप रहे हैं,
और कहा जप रहे हैं। छोटे से ठाकुर जी गदा, इतनी सी गदा लेके आए हैं ठाकुर जी, संग में पधारे हैं। ये बात निश्चित है कि ठाकुर जी विराट रूप में नहीं आए बालक बन के ही हैं, पर शंख चक्र गदापद में लेके आए। और महाराज प्रकट होते ही बोलने लगे, मैया कहां है कंस मामा, बताओ अभी मारता हूं इसको मैं। इसीलिए यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया, तमद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक है। बोले कैसा बालक? बोले चपड़ चपड़ बोल रहा है, चपड़ चपड़ चल रहा है, हाथ पांव सब चला रहा है अपने। देव की मैया बोली, आपको बालक बन के आने के लिए कहा था, आप तो पिताजी बन के आए हो हैं। इस शंख चक्र गदापद में लेके कोई बालक जन्म लेता है ठाकुर जी? मैया हम तो इसलिए लेके आए थे, मामा कंस जन्म लेते मार देता, हम उसको अभी देख लेंगे। देव की मैया बोली, ठाकुर जी मेरे 6 बालकों को कंस ने मार दिया, 7वां बालक का जन्म ही नहीं हुआ, 8वें आप आए हो। मेरा वक्ष अभी तक कोरा है, अभी तक मेरा दुग्धपान नहीं किया किसी बालक ने। एक बालक को जन्म देने के बाद सबसे बड़ा सुख मां का होता है उसको दूध पिलाना। आप कृपा कीजिए ना, मेरे वक्ष का सेवन कीजिए ना। लेकिन 4 भुजा धारण करके वक्ष पर सेवन करोगे तो मुझे तो बड़ा अटपटा लगेगा, आप तो छोटे से बालक बन जाओ। भगवान बोले, मैया देखो अब हम बालक बने ही जाते हैं, लेकिन फिर हम पूरी लीला करके आएंगे। पिताजी आप हमको तुरंत यहां से लेकर के गोकुल छोड़े आना, मैया यशोदा के पास हमको लिटा देना, और वहां एक बालिका होगी उसको ला करके मामा कंस को दे देना। हम 11 वर्ष 56 दिन में बढ़िया माखन मिश्री खा के, थोड़ा प्रेम ब्रजवासीन को पाके, नेक थोड़े तंदुरुस्त है के बलवान है करके फिर आमेंगे और आके मामा का वध करेंगे। यदि आपको ये स्वीकार हो 11 वर्ष का विरह, तो हम बालक बने, नहीं तो हम अभी कंस को मार के अपनी लीला पूरी करके चले जाएं। देव की मैया बोली, अपने वक्ष पर आपको स्पर्श कराने का अवसर मिलेगा, उसके बाद 11 वर्ष का वियोग भी मिले तो मैं सह लूंगी, पर 11 वर्ष तक अपने वक्ष के स्मरण में आपने कैसे मेरा दुग्धपान किया, उसी स्मृति से मैं 11 वर्ष निकाल लूंगी। तो कृपा करके अभी आप बालक बन जाओ। ठाकुर जी ने तुरंत 4 आयुध अंतर ध्यान कर दिए, 2 भुजा अंतर ध्यान कर दी, नन्हे से बालक बन गए, कपड़ा लत्ता उतार दिए और मैया की गोद में खुद ही जाके लेट गए और लेट करके बिल्कुल नन्हे से बालक की तरह रोने लग गए। तुरंत देव की मैया ने अपना गर्भ, अपने पयोधर का पान कराया, भगवान ने देव की मैया का दुग्ध पान किया। वसुदेव जी मन में विचार करने लगे, मेरे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां कैसे लेके जाऊं। भगवान ने संकेत किया, मेरा आश्रय ले लीजिए, बंधन अपने आप खुल जाएंगे। हम एक बात कथा में क्या करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि लोग प्रतीक्षा करते हैं बंधन छूटे तो हम ठाकुर जी की शरण में जाएं। नहीं, बंधन सहित ठाकुर जी की शरण में जाओ, बंधन खोलने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, ठाकुर जी अपने आप खोल देंगे। ये सब विचार मत करो कि इतने बंधन है ठाकुर जी हम कैसे आए, बंधन सहित चले जाओ ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी अपने आप देख लेंगे कहां किसको ठिकाने लगाना है। जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में ठाकुर जी को लिया, चट चट हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान सो रहे थे, चट चट सारे ताले खुल गए और द्वार खुलते चले गए। एक डलिया में लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के जा रहे हैं। मार्ग में यमुना जी पड़ी, यमुना जी मार्ग नहीं दे रही थी, तुरंत ठाकुर जी ने अपने पांव लटका दिए, पांव का स्पर्श करते ही मार्ग प्रदान कर दिया। ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। यशोदा मैया के बगल में लाला को सुवाए दियो और वहां से लाली को लेकर के आए और आकर के कंस को प्रदान कर दियो। कंस ने उस बालिका को जैसे पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कह दिया, अरे दुष्ट कंस, तेरे शत्रु ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। कंस पूछने लगा, कहां जन्म लिया, जगह बता दो, एड्रेस तो बता जाओ। तो कहा, यत्र त्ववा, लिया 84 कोस में ही, अब ढूंढने का काम तेरा है, ढूंढ तू कहां लिया है। कंस ने यहां राक्षस बुलाए, अब राक्षसों को तो कल भेजेगा कंस, आज हम लोग सब गोकुल चलें। जाके काजे पीरे पीरे बन के बैठे हैं, चलो भैया अब हमारी एक्सप्रेस गाड़ी स्टेशन पे आ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज हमने इतनी कथा दौड़ाई है, हम ही जानते हैं। अब आराम से करेंगे, हाँ कहीं आराम में ही हम फिर बारे नहीं बचाते। लो 10:30 तो बजे ही गए, कोई कुछ जावे की जल्दी तो ना है। तुसी पै गए ब्रजवासियां दे पल्ले, आज हो गई बल्ले बल्ले।
आज आप ब्रजवासी के पल्ले पड़े हो महाराज। अभी करते हैं छटपट ठाकुर जी का उत्सव। भैया 80 वर्ष के नंद बाबा है गए, लेकिन अभी तक लाला नाए भयो। पर सबरे ब्रजवासी कहने लगे बाबा अब के है जाएगो, पता ना अंदर ते आ रही है ऐसी बात कि अब के लाला होएगो तुम्हारे। और बाबा नहीं तो एक काम करवा दे। बोले कहा? बोले चकाचक घुटवाए दे सब ब्रजवासी इनको। समझ रहे हैं ब्रजभाषा? अब हिंदी मत बुलवाना हमसे, अब तो ब्रजभाषा ही चलेगी। बोले बाबा ब्रजवासी को चकाचक घुटवाए दे, सब ब्रजवासी आनंद में भर के तो को आशीर्वाद दे देंगे। ब्रजवासी के आशीर्वाद ते लाला है जाएगा तेरे यहाँ। बाबा ने खूब ब्रजवासी को आनंद करायो, खूब ब्राह्मणन से अनुष्ठान कराए, यमुना जी में खूब सारे मनोरथ किए, गैयान की खूब सेवा करी कि एक लाला है जाए बस। अच्छा एक बात, नंद बाबा की लाला के पीछे कामना क्या है? हमारी कामना क्या होती है? वंशवर्धन। हमारी कामना क्या होती है? हमारे वंश का बालक होगा, आगे चलेगा तो हम कहेंगे हमारा पुत्र है, हमारे वंश को बढ़ाएगा। पर नंद बाबा की यह कामना नहीं। नंद बाबा की कामना यह है कि भैया नंद भवन में इतने संत आते हैं, 9 लाख गैया रहती हैं, इनकी सेवा के लिए एक सेवाधिकारी चाहिए। मेरे बाद संतन की सेवा, गैयान की सेवा करवे वारो एक अधिकारी चाहिए। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी कहते, वे लाला संत सेवा और गौ सेवा की भावना से पुत्र की याचना करी तो नंद बाबा के यहां साक्षात ठाकुर जी आ गए। यदि कोई व्यक्ति या भाव से पुत्र की कामना करे कि मुझको संत सेवा के काजे एक बालक चाहिए, गौ सेवा के काजे, राष्ट्र सेवा के काजे, वैष्णव सेवा के काजे, ब्रज की सेवा के काजे संतान चाहिए, तो वहां के घर श्री जी और ठाकुर जी को ही कोई अंश आवेगो, कोई बालक नहीं आवेगो। पर हमारी कामना क्या है? पैसा कमावे वारो बालक आवे, 10 दिशान में नाम करवे वारो बालक आवे, खूब समृद्धि प्राप्त करवे वारो बालक आवे। तो भैया 10 दिशान में नाम करवे वारो बालक, पैसा कमावे वारो बालक, ऐश्वर्य कमावे वारो बालक तो रावण भी हो। पुलस्त ऋषि उसका खूब नाम था, खूब धन था, खूब वैभव था, खूब संपन्न था। भैया धन संपन्न बालक हो इसकी कामना नहीं, भक्ति संपन्न बालक ऐसी कामना रखो। आज नंद रानी यशोदा भोर में सवेरे ते उठी ना है, इतनी में नंदा सुनंदा जी 2 भुआ हैं भगवान की जी, दोनों 6 महीना थी डेरा डाल के पड़ी हैं नंद बाबा के यहाँ। काय को? बोले बाबा के अब के बार लाला होएगा तो भैया ते हम गलेवारी मेवा मांग लेंगे, गलेवारी मेवा तो मिलेगी। नंदा सुनंदा दोनों ने जाय करके जैसी देखी यशोदा मैया अचेत अवस्था में गहरी निद्रा में सोई हैं, दास दासियां सब सोई हैं। नंदा सुनंदा दोनों पहुंची और दोनों ने जाकर के महाराज जैसे ही देखो कि यशोदा मैया के बगल में एक बालक मंद मंद सोयो है, गले गले तक चदरिया ओढ़ रखी है, और बालक क्या कर रहा हो? कुल बुलाए रहे हो। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जोर तो बोलो। कुल बुलाए रहे हो है मतलब का हो गया को कुल बुलानो। कुल बुलाने को मतलब जो छोटा बालक होता है ना, रोता नहीं है पर ऐसे आवाज करता रहता है, हाथ पांव चलाए, उसको कहते हैं कुल बुलाना। तो नेक्स्ट सो बालक गरे तक चदरिया ओढ़े सोयो है और कुल बुलाए रहे हो है। आहा, रूप देखते ही नंदा सुनंदा बोली, अरे देखियो कैसो नीलमणि जैसो है, ऐसा लग रहा मानो नीली नीली मणि चमक रही हो। बोली जल्दी चदरिया हटाए के देखना कौन है, लाला है कि लाली? नंदा बोली अरे कहाँ फर्क पड़े, लाली हो तो कौन सी बड़ी बात। बोले ना ना ना, एक लाला है जा, फिर भले ही 6 लाली है जाए, एक लाला तो चाहिए नंद बाबा के काजे। नंदा बोली लाला है वैसे कहो? अरे लाली है गई, कल कुआ को डांट ना सके, फटकार ना सके, कान मरोड़ ना सके, पर लाला बनेगो तो हम दोनों भुआ आए करेंगी, अपनी मनमाने काम करायो करेंगी, कभी कान पकड़ ले करेंगी, डांटे करेंगी, कभी फटकारो करेंगी। हमारे आगे भुआ भुआ कर तो डोले करेगो, हमारी आज्ञा को मान तो डोले करेगो। या हमारे एक लाला तो होए, कोई आज्ञा मानने वालों तो होना चाहिए ना। सुनंदा बोली हम बात तो सही है तेरी, जल्दी चदरिया हटाए के देख कौन है। बोले पहले 21 बार हरिशरणम को जाप कर ले, लाला ही हो। हरिशरणम 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 21 बार हरिशरणम को जाप करके महाराज ये देख 2 नंदा सुनंदा कुर्ता पजामा में खड़ी हैं कुर्ता पजामा वाली नंदा सुनंदा, और बगल में भिंडलाऊ डोल रही है पीछे को।
जैसे ही चदरिया हटाई महाराज हैगा 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 हैगा, जैसे ही बोली हैगा हैगा, एक दूसरे को मुंह बंद क्यों, नहीं अभी हल्ला मत करो, ए सब लोग बैठो, अभी उठना नहीं। अरे भैया सबसे पहले जे खबर तो जाए करके नंद बाबा को सुनाएंगे। नंदा सुनंदा पूरे गली मोहल्ला रास्ता दौड़ती जा रही हैं, हैगा 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 हैगा। सब लोग पूछें कहाँ भयो, सब सुनवे के काजे नंदा सुनंदा के पीछे ही दौड़ रहे हैं, भयो कहाँ पूछें तो सही। नंदा सुनंदा सीधी पहुंची कहाँ, गौशाला। गौशाला में नंद बाबा माला जप रहे हैं, और कहाँ जप रहे हैं, अभी तो भयो ना है, 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 जाने कब होएगो, अभी तक तो भयो ना लाला। इतने में ही नंदा सुनंदा गई और दोनों ने नंद बाबा घेर लिए, गोल गोल घूमने लगी और कहने लगी हैगा 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 हैगा। इतने ब्रजवासी इकट्ठे भय, बोले सुबह चिल्ला रही हो हैगा हैगा, भयो का। नंद बाबा बोली अरे नंदा सुनंदा कहाँ भयो, बोले पहले बाबा हमको बताओ कहाँ मिलेगा। बोले तू जो मांगेगी सो देंगे, तू बता कहाँ चाहिए। भयो कहा, बोले बाबा 9 लाख को हार चाहिए। बोले 16 लाख को देंगे, तू बता तो सही कहाँ भयो। नंदा सुनंदा बोली आपने इतने ब्रजवासी जिमाए, इतनी ब्राह्मणन की सेवा करी, इतनी गौ सेवा करी, यमुना जी की इतनी आराधना करी, इन सबन के फल स्वरूप हमारे नंद बाबा के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। इतनी रूखी बधाई नहीं लेते हम, बढ़िया घी वाली बधाई चाहिए, चिपड़ी भाई जोरदार बधाई हो। अब उन्हें कसर रह गई है, नेक और घी लगाओ, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अच्छा हमारे पिताजी एक कंपटीशन करवाते हैं कथा में, जब माताओं का नंबर आए तो केवल माताएं बोलना, और जब हमारे भाई लोगों का आए तो सब भाई लोग ही बोलना। हाँ सब माताएं पीले पीले वस्त्र पहन करके गई, जैसे ही पता चली नंद भवन में लाला भयो है, और सबने जाकर के यशोदा मैया से कही बधाई हो। मातान की बधाई सुनकर के सबरे भैया भी मुंह छन पर ताव देते भय आए, पीरो पीरो चंदन लगा के आए, और सबन ने महाराज फेंटा कस लियो, ढीले मत पड़ जाइयो। और सबरे भैया जाके बोले बाबा बधाई हो। सुनाई दई माताओं, या से कहें गर्जना पंजाब दे पुत्र। एक बार ने एक और जोर लगा के माताएं सब बोले मैया बधाई हो, भाई लोग बोले बाबा बधाई हो। अब दोनों मिलके बोलो बधाई हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर कन्हैया लाल की जय हो।
आज 84 कोस में भैया सब कहे धन्य यशोदा मैया 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 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है हो ब्रज में हो ब्रज में अरे हो ब्रज में रही जय जयकार नंद घर डाला जायो है ब्रज में रही जय जयकार नंद घर डाला जायो है कैसे ढीले कैसे पड़ गए आप लोग भुजा उठाओ बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई अब सब लोग खिंचवाएंगे फोटो अभी बैठ जाओ अभी तो उत्सव शुरू है भैया कैसे लग रहे हैं हम यूथ के यूथ नंद घर आवे 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 बाल बाल सब हिल मिल गावे 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 ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है तो ब्रज में हाँ भाई कल वाली चीज आ जान दो 1.5 नहीं होना चाहिए 2.25 2 फीट ऊपर उछलोगे और जो नाए उछलेगो बगलवारी की सौगंध है वाकू हो ब्रज में देखो ये खुल गए निहार रहे ये कौन कौन उछल रहा हो ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर डाला जायो ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल हे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल हाँ राधा रमण लाल भयो जय कन्हैया लाल हे राधा वल्लभ लाल भयो जय कन्हैया लाल हे कुंज बिहारी लाल भयो जय कन्हैया लाल हे नंद
ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी। बलनंद के लाला की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की बधाई हो। हे मत रोवे रे लाला उआ उआ, मत रो मेरे लाला उआ उआ, ओ मत रोवे रे कान्हा उआ उआ, मत रो मेरे कान्हा उआ उआ। ओ तोहे समझावे सुनंदा बुआ, तोहे समझावे रे सुनंदा हुआ, ओ तोहे समझावे तेरी नंदा बुआ, तोहे समझावे तेरी नंदा हुआ। जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, हाँ खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। ओ आज यशोदा के घर आनंद हुआ, आज यशोदा के घर आनंद हुआ, ओ आज यशोमती घर आनंद हुआ। आज यशोदा के घर आनंद हुआ। हे जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। भैया कैसा उत्सव मन रहो पूरे ब्रजमंडल में। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। क्यों हे नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। और गावे मीठी तान, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई
जी के आंगन में बज रही आज बधाई, के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, यहाँ लाखों बार बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही बल नंद के लाला की। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की। सुनो, असली नंदोत्सव मनानो है तो जितने लोगन ने लूटा है वो पीछे को लुटाओ। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा, जहाँ गाड़ी हो गई काली, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, यहाँ लाखों बार बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सब लोग अपनी भुजा उठाओ भैया। अरे भैया अब लुटानो बंद कर दो, अब रोक दो लुटाना। हाँ, नेक देर रोक दो, नहीं तो ये ऐसे देखो कितना हल्ला मचा रहे हैं। हे हाँ हाँ हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। ये सुनो, ये जितने मेमना रैंक रहे हैं यहाँ पे सबरे बंद करो। यहाँ पे क्या कर रहे हो ये? अरे गाओ भैया, स्वर में गाओ। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की। हे बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। बालकन को लाडो पेड़ा बूढ़न को लापसी। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की।
भाग कनु लाडू पेड़ा बोड़न बोला खुशी हे कड़े दिए छड़े दिए दीनी मुक्ता माल दी खड़े दिए छड़े दिए दीनी मुक्ता माल हे आहा ओहो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया सुनो एक तो ये बाजे वाले बड़े आ गए यहाँ पे आज हैं बंद करो याकून एक देर और नहीं बंद कियो तुम्हारा दांत टूट जाएगा रात में अब मत बजाइयो अब भैया जो सबसे ऊंचा उछलेगा वो मंच पे आवेगो है ना नंदे घरा नंद भयो कन्हैया लाल हे नंदे घरा नंद भयो कन्हैया लाल आहा नंदे घरा नंद भयो कन्हैया लाल हे नंदे घरा नंद भयो कन्हैया लाल बिल्कुल व्यासपीठ के सामने वो भैया हाँ दाढ़ी वाले आ जाओ आगे आ जाओ ये जाने हाथ खड़ो कियो वही 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 हाँ यही फोन वाले भैया आ जा नंदे घरा नंद भयो कन्हैया लाल हे नंदे घरा नंद भयो कन्हैया लाल आहा नंदे घरा नंद भयो कन्हैया लाल हे हाथी दीने घोड़ा दीने हे राधा रमण लाल भयो कन्हैया लाल हे राधा वल्लभ लाल भयो कन्हैया लाल हे कुंज बिहारी लाल भयो कन्हैया लाल हे नंदे घरा नंद भयो आहा नंदे घरा नंद भयो कन्हैया लाल हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल आहा नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल हे जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल हे जय यशोदा लाल की जय यशोदा आओ लाला इनको माला पहनाओ भाई वाह फोटो खिंच गया हाँ ऐसे माला पहनो सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम सब सुख सागर रूप उजागर नहीं वृंदावन सब लोग करताल बजा के गाओ हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम प्यारो रहे वृंदावन धाम हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ गोस्वामी प्रकट कियो श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान
टेर यमुना तट आयो, मदन टेर यमुना तट ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हमारे बीच में आज श्री बिहारी जी के सेवायत पधारे हैं, करण गोस्वामी जी। तो बिहारी जी को ने एक ऊंचे स्वर में प्रणाम करियो। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि वन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदर, आवाज नहीं आ रही है, हमको जोर से गाओ। करत बिहार। हाँ प्यारो निधि वन करत बिहार, प्यारो निधि वन करत बिहार। हे प्यारो निधि वन करत बिहार। प्यारो निधि वन करत बिहार। जय हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहार। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा श्यामा प्यारी कुंज बिहार। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रकटो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्तनिधि को ही उजियारो। हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। मंच पे कथा चल, भागवत जी के सामने फोटो सेशन मत करो, पीछे हो जाओ। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बधाई है बधाई है, बधाई है। प्यारी श्री जी को बधाई है, जी को बधाई है। नंद लाला की बधाई है, लाला की बधाई है। नंद बाबा को बधाई है, बाबा को बधाई है। यशोदा मैया को बधाई है। भैया को बधाई है। हे बधाई है बधाई है, बधाई है बधाई है। पंजाब को बधाई है, पंजाब को बधाई है। पंजाब को बधाई है, पंजाब को बधाई है। पूरे भारत को बधाई है, भारत को बधाई है। सब संतन को बधाई है, संतन को बधाई है। सब भक्तन को बधाई है। भक्तन को बधाई है। जय राधे राधे, राधे राधे। 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 जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, मैया के लाला की, लाला की मैया की, लाला मैया दोनों की, भक्तन के लाला की, लाला के भक्तन की, और लाला भगत दोनों की, पूछ री के लौटा की, खूब खूब प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। आप सब लोगन को खूब खूब नंदोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज तो हमारो बुखार जो है का बेचारो घबरा रो है,
बोले 6:30 बजे तो ही बोल लो भैया, चुप ही नहीं है रो, 11:30 बजे वारे हैं। आप सब लोगन को उत्सव की खूब खूब बधाई। कल बंधुओं गोवर्धन उत्सव होगा कथा में। अगर हमारे गिरधर लाल जी का मन हुआ तो कल वो आ सकते हैं। कोई पर्ची डाली जाएगी ठाकुर जी के आगे, अगर उनकी इच्छा होगी तो कल ठाकुर जी कथा में आएंगे। परसों मंगलवार सुबह 10:30 बजे सब एकत्रित होंगे तालाब मंदिर पर और वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 3 दिन की कथा और शेष है, कल परसों और तरसों। समय से आप सब लोग आकर के कथा का सुंदर लाभ प्राप्त कीजिए। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राम। जय श्री राम।